खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, गन्ना के जवाहर 86 उन्नत किस्म और मूली के सफल बेहतर तकनीक। फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होए ले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण बर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। कृषि उपकरण। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। पोटैटो ड्रिलर नाव के उपकरण हा आलू के खुदाई के काम में बहुत उपयोगी होते। ये उपकरण में 3 प्लेट और 2 डिस्क लगे होते, जेकर माध्यम ले आलू और माटी अलग अलग हो जाते। आलू के उत्पादन करैया किसान भाई मन ये उपकरण के उपयोग बहुतायत मात्रा में करते। पोटैटो ड्रिलर के बाजार मूल्य लगभग 40,000 हावय, जेमा शासन कति ले अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार ले छोटे किसान मन घलो ये पोटैटो ड्रिलर उपकरण ला ले सकत है। नई किस्में। नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। गन्ना के खेती करिया किसान मन ला एकर उन्नत किस्म के ही उपयोग करना चाहिए। गन्ना के एक उन्नत किस्म की जानकारी हम देवत हन। ये किस्म के नाम है जवाहर 86। ये किस्म के गन्ना हा ज्यादा मीठा वाला होते। जवाहर 86 किस्म के गन्ना मन एक समान और ज्यादा ऊंचाई के होते। प्रति गन्ना वजन घलो ज्यादा होते। हम वही अपने खेतों में लगाते हैं और इसमें क्या है, शुगर का जो परसेंट रहता है ज्यादा रहता है और इसी का डिमांड है वहाँ पे, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। और वैरायटी है जैसे रसगुल्ला है ना, इसमें ज्यादा रस की मात्रा है, ज्यादा मोटाई आता है और एमा जल्दी से कोनो बीमारी नहीं हुए। एकर कारण उत्पादन घलो ज्यादा होते। वैसे कोई भी गन्ना ला बोए बर वेटावेक्स नाम के दवा के उपयोग पहली उपचार करे बर बुआई करना चाहिए, जेकर ले स्वस्थ गन्ना के उत्पादन होते। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। ऐसने गांव लोरमी के किसान रविकांत भोई हा अपन 1 हेक्टेयर खेत में मूली के खेती करत हवे। दूसर साग भाजी के संगे संग ओहर मूली के खेती ला व्यवसायिक रूप में करत हवे। जानकारी देवत रवि भैया हा बताथे कि मूली के खेती में उन्नत किस्म के बीज ला चयन करे गए है और उन्नत किस्म के अनुसार रख रखाव करे जात है। खेत के तैयारी, ओकर रख रखाव और सिंचाई के व्यवस्था करे में ओला 5,000 रुपया की लागत आए हवे और अनुमान है कि फसल ले ओला लगभग 30,000 की आमदनी हो जाही। पास के शहर में सब्जी के बड़े दुकान लगैया रविकांत भोई के सफल खेती ले प्रेरणा लेके गांव के दूसर किसान घलो खेती करे लगे है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत
दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगवारी हो आप मन जाना था कि खेती किसानी ला बहुत बढ़िया ढंग से जब हमन करबो तो फायदा लाभ आमदनी हमन कमाथन। हमार किसान भाई मन हा कई जन मन हा धान के खेती करत, कई जन उद्यानिकी की खेती करत, कोनो केला लगावत, कोनो पपीता लगावत, कोनो सब्जी लगावत है और छत्तीसगढ़ के किसान हा आमदनी ला बढ़ावत है। संगवारी हो आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है सेमी के उन्नत खेती। सेमी के खेती कैसे करना चाहिए, सेमी के खेती करना है का बात ला जानना चाहिए, बारीक बात ला जानना चाहिए और बारीक बात ले जान के संगवारी हो खेती करबो तो फायदा हम जरूर कमाबो। एक बात के जरूर हमला ध्यान रखना चाहिए संगवारी हो कि सेमी के खेती में ये हा नार वर्गी खेती है, एक बार मड़वा तैयार करना चाहिए। और जैसे ये सेमी के खेती जब हम करते ना सेमी पौधा लगाते ना वे जब बाढ़ते तो ध्यान रखना चाहिए वो मड़वा में चढ़ाना चाहिए। काबर जब मड़वा में चढ़ा लेथन तो ओकर फर फूल बारीक से देखे में सावधानी के साथ हम देखन और बढ़िया ढंग से कोनो रोग राई आ गई यानी जम्मो ओकर निगरानी रखना है तो मड़वा के साथ खेती करे में ज्यादा फायदा है, ज्यादा लाभ है। ये बात ला हमला जानना है संगवारी। तो देखथन सेमी के उन्नत खेती। छत्तीसगढ़ में सेम का भी भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ का वातावरण सेम की खेती के लिए एकदम मुताबिक है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भाठा, टिकरा, मटासी, डोरसा और कन्हार मिट्टी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 55% हैं। इन्हीं बृहद क्षेत्रों में सेम की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। सेम एक बेलदार पौधा होता है, इसके लिए प्रक्षेत्र को तैयार इस तरह से किया जाना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, इसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर या हल चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। खेत निर्माण के समय ही उसमें मांदा निर्माण का काम भी कर लेना चाहिए। लगभग हर तरह की भूमि में सेम अच्छा प्रदर्शन करती है। इसके लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि सेम की खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सेम की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जलधारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टी उपयुक्त होती है। सेम ठंडी जलवायु की फसल है। अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय मृदाएं इसकी खेती में बाधक मानी गई हैं। घर की वाटिका में भी सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। संगवारी हो आप मन जाना था कि कोनो भी खेती किसानी ला करना है तो पानी बिना जिंदगी
अधूरा है संगवारी। पानी है तो जिनगानी है, जिसे हमन किथन तो पानी के जरूरत है, पेड़ पौधा पशु पक्षी सब ला। और हमन हा सेमी के खेती करत हन तो पानी ला कैसे ढंग के पलोना चाहिए, काबर जिसे हमन पौधा लगाएं बीजल लगाएं वह पौधा बनिस तो कम पानी की जरूरत पड़ते, और ओकर बाद जब बढ़त जाते तो ज्यादा पानी के जरूरत पड़ते संगवारी। तो ओइसने और एक बात है, हमार किसान भाई मन हा आजकल पहाटा पानी पलो देते, बरसात के दिन में पानी घला मिल जाते, लेकिन आज पानी के बूंद बूंदला सहेजे के जरूरत है, पानी ला बचाए के जरूरत है, पानी के सदुपयोग करे के जरूरत है। एकर से ड्रिप इरिगेशन यानी टपक विधि से जो सिंचाई होते संगवारी हो सबसे अच्छा माने जाते। तो एकर से आवो दिखथन जल प्रबंधन। हमारे राज्य में औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर की होती है। खेतों में जल वर्षा के उपरांत लगभग पूरे अक्टूबर माह तक उपलब्ध रहता है। सेम की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सेम का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज्यादा बेहतर परिणाम आते हैं। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन अपनाया जाए तो परिणाम बेहतर मिलते हैं। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जल की आवक जावक बराबर बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी असावधानी परिणाम को प्रभावित करती है। किसान भाई हो, हमन हा जब खेती करथन तो खाद के ओमा बहुत भारी महत्व होते। जैसे भूमि की तैयारी हमन करथन तभी हमन खाद ला दे देथन, गोबर खाद। आज जैविक खाद के हमन बात करथन, रासायनिक खाद ला धीरे धीरे कम करना चाहिए, ये बात हमन करथन। तो खाद ला कब कब देना चाहिए, कतका मात्रा में देना चाहिए। जैसे पौधा लगाए हन तो पौधा लगाए हन तो कतका मात्रा में देना चाहिए, ये बात के हमला जानकारी होना चाहिए। पौधा जब बढ़त है तब कतका देना चाहिए, और ओकर बाद फल फूल के बेरा में तो निश्चित रूप से खाद देना चाहिए। काबर जब खाद हमन देथन तो बढ़िया फूल आते, फूल है झरे नहीं, और ओकर बाद ओमा फल घलो बहुत बढ़िया ढंग से लगते। तो खाद के मात्रा जरूर हमला ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे जो विशेषज्ञ मन बताते, वैज्ञानिक मन बताते कि अतका मात्रा में देना है, वही मात्रा का उपयोग करबो तो बहुत हमन हा फायदा कमाबो। तो देखथन खाद प्रबंधन। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट सेम प्राप्त करने के लिए उत्पादक किसानों का चौकस और जागरूक होना बेहद जरूरी होता है। व्यापारिक तौर पर सेम के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करना उत्पादन की दृष्टि से भी बेहतर होता है और आर्थिक दृष्टि से भी बेहतरीन। आमतौर पर समझा जाता है कि सेम वर्गीय फसल के लिए किसी खाद की और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी अच्छी पैदावार के लिए अतिरिक्त उर्वरकों का देना बहुत जरूरी होता है। पोटाश और फास्फोरस का इसकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चूंकि सेम दलहन वर्गीय फसल है, इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तम तो ये रहेगा कि मृदा की जांच कराकर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर खाद और उर्वरक इस मात्रा में डाला जाना चाहिए। गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम, पोटाश 70 से 75 किलोग्राम। गोबर की खाद को खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए और उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डाल देना चाहिए। यहाँ एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि जमीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी।
किसान संगवारी हो कोनो भी फसल ला रोग राई है प्रभावित नहीं करे बल्कि बर्बाद कर देते, नष्ट कर देते और किसान के जतका मेहनत रही वह समूल नष्ट हो जाते। संगवारी हो रोग राई है जब लगते तो पहचानना बहुत आवश्यक है और पहचाने के बाद रोग राई ला नियंत्रण करना है तब ओकर फर फूल यानी हम लाभ के दृष्टि जो खेती करत हन संगवारी हो वो लाभ हमन कमा सकते हैं। जैसे आपन देखा था ये पेड़ में यानी रोग लग गया हवे और रोग ला नष्ट करबो तब एमा बढ़िया ढंग से फर फूल लगी। ये रोग है पहली पत्ता है ओकर फर फूल में आ जी तो हमार उत्पादन ला प्रभावित करते हो। देखथन रोग नियंत्रण सेम की फलियों और उसकी पत्तियों में लगने वाले कीट और रोगों से बचाना भी उसे एक सेम उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। अगर वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। सेम की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भी भरपूर आशंका होती है, जैसे चूर्णी फफूंदी रोग और मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। बेल वाली सब्जियां सहारा चाहती हैं और यदि उचित सहारा दिया जाए तो लताओं में उगने वाली सेम भी बड़ी तेजी से अपनी वृद्धि करती है। छत्तीसगढ़ के कुछ सब्जी उत्पादक भाइयों ने सेम की लताओं को उसकी प्रकृति के मुताबिक भी लगाना शुरू कर दिया है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन लताओं का संपर्क भूमि से कम ही पड़े। ऐसा करने से जल के अतिरेक से इनकी पत्तियों के सड़ने की संभावना भी स्वमेव कम हो जाती है। एक पंडाल नुमा रचना इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये व्यवस्था इसलिए भी बेहतर मानी जाती है कि इस तरह से सेम की फली की बढ़वार का भी आकलन भली भांति किया जा सकता है और तुड़ाई भी आसानी से हो पाती है। मैया ले ले वो मैया दे दे वो मैया ले ले वो मैया दे दे वो ये मोर माया रो ये दिया ये मोर माया रो ये दिया ये मोर माया रो ये दिया ये मोर माया रो ये दिया। माया नहीं लो रे माया नहीं लो रे माया नहीं लो रे माया नहीं लो रे ये मोर माया रो होती जा ये मोर माया रो होती जा ये मोर माया रो होती जा ये मोर माया रो होती जा। बचपन के तय मोर संगवारी कैसे मोला भुला गे वो 4 दिन के माया मरानी काबर मोला भुला गे वो। बचपन के तय मोर संगवारी कैसे मोला भुला गे वो 4 दिन के माया मरानी काबर मोला भुला गे। माया दे दे वो माया ले ले वो माया दे दे वो माया ले ले ये मोर माया रो ये दिया ये मोर माया रो ये दिया ये मोर माया रो ये दिया ये मोर माया रो ये दिया। माया नहीं लो रे माया नहीं दो रे माया नहीं लो रे माया नहीं दो रे ये मोर माया रो होती जा ये मोर माया रो होती जा ये मोर माया रो होती जा ये मोर माया रो होती जा।
ले ले वो मैया दे दे वो मैया ले ले वो मैया दे दे ये मोर मायारू ये दिया ये मोर मायारू ये दिया ये मोर मायारू ये दिया ये मोर मायारू ये दिया। हवाले क्रिया जन्म जन्म भर तिल हरे दिला चढ़ा ले वो बना ले मोला पिंजरा के मैना संगे संग माले। हवाले क्रिया जन्म जन्म भर तिल हरे दिला चढ़ा ले वो बना ले मोला पिंजरा के मैना संगे संग माले। मैया दे दे वो मैया ले ले मैया दे दे वो मैया ले ले वो ये मोर मायारू ये दिया ये मोर मायारू ये दिया ये मोर मायारू ये दिया ये मोर मायारू ये दिया। माया नहीं लो रे माया नहीं दो रे माया नहीं लो रे माया नहीं दो रे ये मोर मायारू होती जा ये मोर मायारू होती जा ये मोर मायारू होती जा ये मोर मायारू ये दिया 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 ये मोर मायारू ये दिया। किसान संगवारी हो, अभी हमन सेमी की खेती के बारे में जानकारी लेवत रहन कि कैसे सेमी की खेती करना चाहिए, कैसे पौधा ला तैयार करना चाहिए, कैसे पानी ले देना चाहिए। जम्मो बात के अभी बारीक बात ला हम बतावत रहन कि खाद कब देना चाहिए, कौन मात्रा में देना चाहिए, और खरपतवार ला कैसे नियंत्रण करना चाहिए, रोग ला कैसे नियंत्रण करना चाहिए, तब हम हाँ फायदा कमा सकथन, लाभ कमा सकथन संगवारी हो। अवैया बेरामा नवा जानकारी, नवा तकनीकी, नवा विधि और नवा फसल के बात ला लेके आप मन के बीच में आबो। तब तक दो विदा, जय जोहार।